हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को क्लास 10, जी हाँ दोस्तों, क्लास 10 का भूगोल का टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ। इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 वीडियो बता दिया गया हूँ, उसमें हम लोग इतिहास को देखे थे, जिसमें 13वां नंबर तक क्वेश्चन था। अब हम 14 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस टाइप से जितना भी अपडेट है सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए, नवीकरणीय युग संसाधन नहीं है। नवीकरणीय युग संसाधन नहीं वाला सिलेक्ट करना। नवीकरणीय मतलब होता है जो कभी समाप्त नहीं होती है। तो यहाँ दोस्तों, जल भी कभी समाप्त नहीं होगी, सौर ऊर्जा भी, पवन ऊर्जा भी। किंतु ये जो जीवाश्म ईंधन है ना, ये नवीकरणीय संसाधन नहीं आएगा, क्या कि जीवाश्म ईंधन में कोयला, पेट्रोल ये सब आता है। तो 14 का आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट दोस्तों 16वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो कोडरमा में मुख्य रूप से अभ्रक ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो 16 का आंसर हो जाएगा आप लोग को बी नंबर, अभ्रक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सूती वस्त्र देश में मुंबई में लगाया गया था। तो भारत का पहला सूती वस्त्र दोस्तों 1854 में मुंबई में लगाया गया। नेक्स्ट अभी हम लोग लघु उत्तरीय देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है 18 नंबर, लौह खनिज क्या है? इसका उदाहरण देना है। तो इसका आप लोग उत्तर लिख लीजिएगा, ये सभी प्रकार के खनिज जिसमें लौह अंश समाहित होता है, मतलब जिसमें लौह की मात्रा समाहित होती है, उसे ही लौह खनिज कहलाते हैं। लौह खनिज के उदाहरण है जैसे लौह अयस्क आएगा, मैग्नीज आएगा, क्रोमाइट्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हमें वन और वन्य जीवन का संरक्षण करना क्यों आवश्यक है? जी हाँ दोस्तों, वन को और वन्य में जीव में रहने वाले उसके जैसे हाथी, बाघ, भालू ये सब को संरक्षण करने क्यों आवश्यक है, क्यों बचाना चाहिए? तो वन्य और वन्य जीवों का संरक्षण हम निम्नलिखित कारणों से करते हैं। सबसे पहला, हमें वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण इसलिए करना चाहिए क्योंकि वन देश की बहुमूल्य संपदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वन और वन्य जीवन हमारे पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखता है। अगला पॉइंट देख लीजिए, ये भूमि के कटाव को रोकता है, जिसको बोलते हैं मृदा अपरदन। अगला पॉइंट देख लीजिए, वन्य जीवन को संरक्षण के लिए आश्रय प्रदान करती है। मृदा अपरदन एवं बाढ़ पर नियंत्रण के लिए सहायता करती है। नेक्स्ट देख लीजिए, इमारती तथा जलाने वाले लकड़ी को प्राप्त करने के लिए वन्य जीवन को बचाना चाहिए। फल हुआ, मोती हुआ, सब्जियां, औषधि प्राप्त करने के लिए वन को संरक्षण करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, प्राचीन भारत में जल संग्रहण के लिए अपनाए जाने वाले तरीके को वर्णन करना है। तो इसका आप लोग किस प्रकार से तरीके लिख लीजिएगा। देख लीजिए, प्राचीन भारत में जल संग्रहण के लिए अपनाए जाने वाले निम्नलिखित तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, प्राचीन समय में राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में निम्न प्रकार से वर्षा जल संग्रह किया जाता है। राजस्थान भारत का एक बड़ा स्थल है जहाँ पर हमेशा पानी की कमी रहती है, क्योंकि वहाँ बहुत ही कम मात्रा से वर्षा होती है। वहाँ के लोग इस पानी की कमी को दूर करने के लिए तालाबों, झीलों इत्यादि का निर्माण किया कर पानी की समस्या पूरी तरह से दूर नहीं हुई। फिर भी राजस्थान के लोग वर्षा जल संग्रह करना प्रारंभ किया। अगला पॉइंट देख लीजिए, राजस्थान की अर्ध शुष्क क्षेत्र में रहने वाले लोग घर में के छत में ढलाव बनाते हैं। वहाँ के लोग वर्षा के जल संग्रह करने के लिए घर तथा आंगन में एक बहुत बड़ा भूमिका टंकी लगाते हैं। घर के छत पर एक पाइप टंकी से जुड़ा हुआ रहता है। अगला पॉइंट देख लीजिए, वर्षा का पानी उन लोग छत, टंकी, पाइप इत्यादि धोने में लगाते हैं और वर्षा का पानी संग्रह नहीं करता है। टंकी में एक मशीन हुआ होता है जो पानी में फिल्टर करता है। अगला पॉइंट देख लीजिए, राजस्थान के लोग इस पानी का उपयोग बहुत दिनों तक कर पाते हैं। इस तरह राजस्थान के लोग वर्षा जल संग्रह करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, सीमांत सड़कों का महत्व को बताना है। तो सीमांत सड़कों का निम्नलिखित महत्व है। सबसे पहला पॉइंट, सीमांत सड़कें देश के सीमावर्ती इलाका में परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। सीमांत सड़कें का निर्माण सीमावर्ती क्षेत्र में किया गया है। ये सड़कें सैनिकों तथा सीमावर्ती क्षेत्र में निवास करने के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी है। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासियों के लिए कृषि, व्यापार और देश के अन्य क्षेत्रों में जुड़ाव में सीमांत सड़कें की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, दुर्गम क्षेत्रों पर पहुंचने के लिए यह सड़कें महत्वपूर्ण है। यह सड़कें आर्थिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट वीवीआई क्वेश्चन देख लीजिए। वीवीआई क्वेश्चन है, बंगाल और खादार में अंतर स्पष्ट करना है।
तो पुराने जोड़ों को बंगाल कहा जाता है और बंगाल भूमि के उच्च उच्च भाग को कहा जाता है जहाँ बाढ़ की पानी नहीं पहुँच पाता है। बंगाल का ही पहले हम लोग देख लेते हैं। इसमें चूना कंकड़ पाया जाता है और यह पुरानी जोड़ों होने के कारण नवीन जोड़ों की तुलना में अच्छा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए। बंगाल मिट्टी के समतल तथा अधिक कंकड़ वाले क्षेत्र में भूड़ हड़कम उपजाऊ होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, पंजाब के मैदान में इसे धाया भी कहा जाता है। उसके बाद आगे बंगाल का देख लीजिए। यह उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग उत्तराखंड में पाए जाते हैं। ये नए जोड़ों को खादार भी कहते हैं। नेक्स्ट खादार में देख लीजिए। खादार भूमि के निचले मैदानी भाग जहां हर साल बाढ़ का पानी नए जोड़ों और मिर्चा में बिछा देते हैं जिसके कारण अधिक उपजाऊ होते हैं। पंजाब के मैदान में इसे बेड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। बाघ परियोजना के विषय पर संक्षिप्त वर्णन लिखना है। तो बाघ परियोजना के विषय पर संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से लिख लीजिएगा। इस परियोजना का आरंभ 1913 में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों को संरक्षण करना है। इसमें संबंधित महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट नेशनल पार्क, नैनीताल, रनथेल राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान एवं सुंदरबन चीता अभयारण्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। दिए गए भारत के मानचित्रों पर निम्नलिखित को दर्शाना है। लाल मिट्टी और पीली मिट्टी को दिखाना है और 2 नंबर में दिखाना है कोयला खदानों को। एक भारत का मानचित्र दिया रहेगा इस प्रकार से। अब यहाँ आप लोग को दिखाना है कि लाल मिट्टी और पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। यहाँ अगर ध्यान से देख लीजिएगा तो ये वाला आप लोग का ये जो रेड कलर का दिया है इसमें लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। माने इस एरिया में लाल मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी, और इस एरिया में भी और इस एरिया में भी लाल मिट्टी काली मिट्टी पाई जाती है। मतलब ये वाला जो कलर दिया है रेड का कलर, जहाँ जहाँ आप लोग को दिख रहा है वहाँ पे पाई जाती है। अगला क्वेश्चन बोला है कोयला खाने। तो कोयला खाने कहाँ पाई जाती है, यहाँ देख लीजिए आप लोग का ये वाला झारखंड में तो आप लोग कोयला पाई जाती है। ये देखिए कोयल का ये सब चिन्ह है, यानी कि यहाँ पे जो झारखंड है, झारखंड में कोयला अधिकतर पाई जाती है। तो इस एरिया में भी थोड़ा सा कम मात्रा में पाई जाती है।